Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Class 10th, Unit 10th, Simple Harmonic Motion and Waves. इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स का जो चैप्टर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन देखिए अभी तक हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो देखिए ये टॉपिक नंबर है 10.3.1 है, डिटरमाइन द टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। कि हमने क्या चीज़ डिटरमाइन करनी है, टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ को हमने इसमें से निकालना है यानी मालूम करना है। तो देखिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है। सिंस एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसके बराबर है। फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम इक्वलिटी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कांस्टेंट एक्स। अब देखिए कांस्टेंट किसके बराबर है, कांस्टेंट बराबर है, कांस्टेंट हमारे पास होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा स्क्वायर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 2π/t, 2π/t। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो देखिए फिर हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ये इसके बराबर आएगा। इससे पीछे जो हमने पढ़ा था मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने जो एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन डिराइव की थी, ए इज इक्वल टू माइनस k/m इंटू एक्स। अब देखिए की क्या है, कांस्टेंट है, एम भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने क्या करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, माइनस 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस k/m इंटू एक्स। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखिए हमारे पास क्या आएगा, 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। फिर देखिए ये इसके बराबर आएगा। फिर हमने क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ हम देखिए फिर क्या होगा, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ किस तरह था, 4π² को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4π² को हम m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और की को t के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, टी स्क्वायर, टी टाइम पीरियड को हमने फाइंड आउट करना है। तो बाय डिवीजन प्रॉपर्टी हमने दोनों तरफ, यहाँ से अगर हमने के हटाना है तो हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवीजन, बाय डिवीजन प्रॉपर्टी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय के। हमने के को दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है। 4π² m डिवाइड बाई के इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डिवाइड बाई के और के आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आएगा 4π² m डिवाइड बाई के इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी तो क्या होगा, ये इसके बराबर है। तो टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर बराबर होगा 4π² m बाई के। अब स्क्वायर को अब हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी ले लेंगे और इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ। तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 4π का स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर रूट है और m बाई के पर भी स्क्वायर रूट है। ये दोनों आपस में ये कुछ इस पर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 का क्या है, टाइम स्क्वायर 2π है।
इसके क्या है 2 पाई आ जाएगा अंडर रूट एम बाई के। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी टाइम पीरियड की ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम में, टाइम पीरियड की ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी की क्या है, फ्रीक्वेंसी है रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का रिसिप्रोकल है, टाइम पीरियड का रिसिप्रोकल है। तो देखिए वो टाइम पीरियड किसके बराबर है, ऊपर ये इक्वेशन दी गई है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसको हम इस तरह लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब ये क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आएगी, देखिए फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम आ जाएगा। तो ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इस तरह आ जाएगी और टाइम पीरियड हमारे पास इस तरह आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसको एक दफ़ा फिर लिखें, देखिए डिटरमाइन द टाइम पीरियड t एंड फ्रीक्वेंसी f ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में डिटरमाइन करना है। सिंस एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स। कॉन्स्टेंट को हम ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। ओमेगा देखिए हमें पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए 2 पाई बाई टी, तो इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर होगा, तो ये से क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। इक्वेशन 1 होगा। फिर देखिए हमें मास स्प्रिंग सिस्टम के इक्वेशन पे जाना है, तो इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब देखिए हमने क्या करना है, कंबाइन या कंपेयर करनी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखिए ये क्या है -4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स, इसको हमें इधर लिखना है और ये इसको हमने माइनस के बाई एम इंटू एक्स। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, इधर इज इक्वल टू के बाई एम आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करें, इसको इसके साथ लिखें और टी स्क्वायर को के साथ लिख लेंगे। तो देखिए फिर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर को एम के साथ हमने लिखा, के को टी स्क्वायर के साथ लिखा। फिर हमने बाय डिवीजन प्रॉपर्टी के को हटाने के लिए हमने टी को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, के को दोनों तरफ डिवाइड किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय के। 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई के इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई के आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई के इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम इस तरह लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम बाई के। फिर देखिए स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। तो देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो 2 पाई के बराबर है अंडर रूट एम बाई के। फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमें पता है कि वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। एफ इज इक्वल टू 1/t, 1 और टी की ये वैल्यू हमने पुट की है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो देखिए डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होगा, हमारे पास न्यूमरेटर हो जाएगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये क्या है, मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग के लिए जो एक्सप्रेशंस है टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की, वो हमने इस तरह डिटरमाइन कर ली हैं। तो यहाँ तक हमारा जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हुआ चला जाता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।